हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। और दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली हम फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड है कि प्रैक्टिकली हमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने ये तो बता दिया कि हाँ भाई हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक डाइट को प्लान करना चाहिए, गिफ्टिंग अच्छे से करनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली हम डाइट में क्या करें कि हमारी डेली कैलोरीज भी ना हिले और हमारा जो फैट लॉस का गोल है या मसल गेन का गोल है वो भी डिस्टर्ब ना हो। गाइस देखिए, जो मैं करता हूँ अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ वही आज आपको बताने वाला हूँ। तो हुई ना दिवाली के लिए अमेजिंग बात। तो गाइस आपको करना क्या है, अभी ये जनरली अप्लाई हुआ किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए। तो अभी स्पेशली बात करते हैं, दिवाली आ रही है। तो दिवाली पे बहुत सारी मिठाई, बहुत सारे घर पे अच्छा खाना, पूड़ी और बहुत ही सारी चीज़ें बनने वाली हैं। अगर नहीं बन रही तो बनाइए, प्लान करिए आज। तो गाइस फेस्टिवल को हमें खूब अच्छे से एंजॉय करना है। तो अभी क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि कौन सा मील हमारा मेजर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो दिवाली पे ब्रेकफास्ट भी मेजर मील हो सकता है एंड डिनर भी मेजर मील हो सकता है। तो मेजर मील का मतलब जिसमें आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाने वाले हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपनी जो डेली कैलोरिक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 चपाती सुबह खाता हूँ, 3 दोपहर को खाता हूँ, 3 रात को खाता हूँ, तो अब बारी आई सुबह पूड़ी खाने की। अभी मैंने 3-4 पूड़ी खा ली, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो लंच है उसकी कैलोरीज को सेव कर लूँगा। इसे बोलते हैं मील रिस्ट्रिक्शन, जिसमें आप क्या करते हैं, और इंटरमिटेंट रिस्ट्रिक्शन मतलब कि आप उस टाइम पे अपनी बॉडी को एक फास्टिंग जोन में डालेंगे लंबे टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेकफास्ट किया अराउंड 9-10 बजे के करीब। पहला तो मेरा मील था इससे पिछली रात को 7 बजे के करीब, तो मैंने फास्टिंग करी 9-10 बजे तक। तो मेरे आराम से 13-14 घंटे की फास्टिंग होगी। पहली चीज़ तो गुड डे हो गई। और फिर मैं फास्टिंग में एक वर्कआउट कर लूँगा। सेकेंड गुड थिंग ये हो गई। तो आपकी बॉडी ऑलरेडी फैट बर्निंग जोन में है। फिर आपको एक अच्छा सा पोस्ट वर्कआउट मील खाना है। उसमें आप पोस्ट वर्कआउट स्मूदी बना सकते हैं, ओट मील ले सकते हैं, कोई भी अच्छी सी फ्रूट हो गया, कोई भी अच्छा सा एक वेल बैलेंस प्रोटीन मील आप ले लीजिए। अभी आया आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में पूड़ी खाइए, छोले भटूरे खाइए, सब घर पे बनना चाहिए। कोशिश करिए बाहर मत खाइए। तो आपने वो भी खा लिया। अब आपको पता है कि आपने लंच और ब्रेकफास्ट की कैलोरीज ऑलमोस्ट खा ली है। तो अभी आपको ब्रेकफास्ट में स्किप करना चाहिए। वहाँ पे आप क्या खाएंगे, भूख लगेगी तो आपको फ्रूट्स खाने हैं। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा टू गेट दोज कैलोरीज डाइजेस्ट, और फिर से आप रेडी हो जाएंगे रात की पार्टी के लिए। तो अभी क्या होगा, आपने सुबह मील लिया, दोपहर को ब्रेक लिया, खूब सारा पानी पिया, वॉक करिए, अपने स्टेप्स को पूरा करिए और फिर रेडी हो जाइए शाम की पार्टी के लिए। और आपने शाम को भी अच्छे से खाया। अभी अगले दिन आपने रात को 8-9 बजे खाना खाया, अगले दिन फिर से हमने सुबह वर्कआउट किया एंड बैक टू द रूटीन। तो गाइज ये है सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी जो आप कर सकते हैं, जो कि मैं भी करता हूँ और मेरे क्लाइंट्स भी करते हैं। वी आर सक्सेसफुली डूइंग इट फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स और अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बॉडी का फैट परसेंटेज, मसल की परसेंटेज, एवरीथिंग इज गेटिंग शार्प डे बाय डे। आप देख रहे हैं। बाकी आप मेरे वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे भी देखते हैं कि मैं वर्कआउट के डालता हूँ। अगर इंस्टाग्राम पे मेरे को आप फॉलो कर रहे नहीं कर रहे तो अभी करिए, डॉक्टर कुणाल मलिक, वहाँ पे जाइए, आपको नीचे भी डिटेल मिल रही होगी। तो उससे क्या होगा कि यू विल गेट टू नो कि व्हाट आई एम ईटिंग। मैं डेली डालता हूँ कि मेरा लंच ये है, मेरा डिनर ये है, टू गेट पीपल नो कि दीज आर द बेसिक थिंग्स। कोई हमें ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देना है। बहुत सारे लोग फिटनेस की जर्नी में क्यों बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर मील्स और दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अभी मैं आपको बोल दूं कि आप बचपन से वाइट राइस खाते हुए आ रहे हैं और मैं बोलूँ यार आपको तो सिर्फ ब्राउन राइस ही खाने हैं। यू वॉन्ट फील गुड, आपकी बॉडी के लिए एक शौक होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, उल्टा आपकी बॉडी फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगी, मसल को लूज करना शुरू कर देगी। बट होना क्या चाहिए था एज पर फिटनेस इंडस्ट्री कि आप तो फैट लूज करेंगे क्योंकि इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स का, आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे इसको। तो जस्ट यूज ए कॉमन सेंस। आपको सिंपल फूड्स खाने हैं, एंजॉय करना है, बिंदास मस्त लाइफ जीनी है।
थोड़ा सा वेट ऊपर नीचे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विद योर वर्कआउट, विद योर डाइट जो आप डेली बेसिस पे खा रहे हैं, वीक बाय वीक ट्रैक करिए। वेट बढ़ रहा है तो कैलोरीज को थोड़ा सा कट करिए या वर्कआउट बढ़ा दीजिए, और गेन करना है तो कैलोरीज को इंक्रीज कर दीजिए, वर्कआउट को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी फिटनेस जर्नी को एंजॉय करिए। वो सब चीज़ें खाइए जो आपके घर में बनती हैं। अगर आप वो चीज़ें नहीं खा रहे हैं, आपकी फैमिली भी परेशान और आपकी सोल भी परेशान, आपकी अंदर आत्मा बोलेगी क्या झंड जिंदगी बना रखी है जहाँ पे खाने को ही कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ब्रेड पे पीनट बटर लगा रहे हैं, अंग्रेजों को देख लिया खाते हुए। अरे खाइए, वो भी खाइए, बट यू हैव टू ईट योर होम कुक्ड फूड टू। वो सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो आपको इन्जॉय इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द लाइफ। पीस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी अंतरात्मा खुश होगी, देन यू हैव दैट पैशन, दैट आग अंदर से निकलेगी, आपको सुबह जो एक्सरसाइज करने के लिए उठाएगी और आपको अपने गोल पे कंसिस्ट पता है। यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट मील। अभी बहुत एक्साइटमेंट होती है कि जब मुझे लंच खाना होता है या ब्रेकफास्ट खाना होता है या डिनर करना होता है। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू ईट माई मील्स बिकॉज आई नो वो टेस्टी और अमेजिंग वही जो डेली मैं खाता हूँ होने वाले। अगर वही बोरिंग से मील हो, बॉइल्ड फूड और वो सब चीज़ें, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। वो अगर आपको compete करना है, those are for those people, but I know you are not of one of them, क्योंकि आप एक फिटनेस अपने आप को हेल्दी फिट अच्छा कपड़े में आप चाहते हैं कि आप कपड़ों में बहुत स्ट्रांग दिखें, गुड लुकिंग दिखें। दैट इज़ द 99.9% पीपल गोल। आपका पेट, आपकी चर्बी ना लटके, पेट की तोंद ना दिखे, आपका फेस गुड दिखे, आपके शोल्डर ब्लेड्स अच्छे दिखें, आपकी आर्म्स अच्छे से दिखे, लड़कियों की बॉडी टोन दिखे। दीज आर द गोल्स। तो सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन करिए, एक माइंडसेट सेट करिए। सोशल मीडिया पे उन एथलीट्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए और ऑब्सेस मत करिए उन बॉडीज़ को, क्योंकि दोज आर द बॉडीज विच दे अर्न मनी फ्रॉम इट। उनका एक प्रोफेशन है, उनको उस तरीके की मेहनत, उस तरीके का वो हार्डशिप सबके थ्रू जाना पड़ता है, because it's their profession to look amazing and outstanding and unnatural physics। तो मैं वही बोलूँगा। तो अगर आपको चाहिए एक नेचुरल फिजिक, गुड लुकिंग फिजिक जिसको आप सारी उम्र मेंटेन करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर न्यू टू दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पे तो सिर्फ वो बात होगी जिससे आप नेचुरली अमेजिंग फिजिक बिल्ड कर सकते हैं। अगर इतना भी बन जाए क्या बुरा है ना। सिर्फ घर का खाना और एक जस्ट बेसिक सप्लीमेंट्स लाइक मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन और कैल्शियम, विटामिन सी, दीज आर द बेसिक सप्लीमेंट्स जो अगर आप खाएंगे तो आपके लिए गुड इनफ है। घर का खाना खाएंगे, गुड इनफ है। यू नीड नथिंग अदर देन दैट। सिंप्लीफाइड नॉलेज। मिलते हैं अगले वीडियो में और दिवाली एंजॉय करिए। कमेंट में ज़रूर आके बताना कि इस दिवाली बहुत एंजॉय किया, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा, बेचिंत होकर खाया, स्मार्टली खाया, स्ट्रेटेजिकली खाया और अपनी लाइफ को एंजॉय किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव। फैमिली इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी। विल सून बी 10K। थैंक यू।